फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, डेली व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड से रिलेटेड, सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा व्लॉगर है या कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड येस, वीडियो देखने के बाद कॉमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, चाहे कोई नए चैनल के साथ जुड़े हैं, चाहे कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, तो कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि आप सबके विचार और आप सबके थॉट्स भी मेरे तक पहुँचे। इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ अपने थॉट आप तक पहुँचा पाती हूँ, लेकिन मेरी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन वहाँ बैठी हुई पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है, ऑडियंस इस बारे में क्या सोचती है, वो जानना भी एक रिएक्शन वाले की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, ताकि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, आप सबके थॉट्स भी मेरे तक पहुँचे। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं शुरू। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ कि आज ऑलमोस्ट शाम को 7 से 8 बजे तक मेरी पूरा 1 घंटा अपने नेबर से बात हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी नेबर से करी हुई बातचीत वीडियो में आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मैं तो एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, तो मैं मैडम और जनाब की फैमिली को जब देखती हूँ तो मैं उस हिसाब से वीडियोस के हिसाब से रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मैं आम जनता को, आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और नज़रिए देखना चाहती थी कि वो सब क्या सोचते हैं। अब जो मेरी नेबर हैं उनको नहीं पता कि मेरा कोई चैनल है, उनको इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बातें करते करते जैसे ही हमने मैडम की बातें शुरू करी तो उन्होंने मैडम के कंसर्न में इतनी सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि वो मैडम के व्लॉग्स को फॉलो करती हैं। मैडम के व्लॉग को फॉलो करने के बाद उन्होंने जो चीज़ें, जो एनालिसिस मुझे बताई, मुझे इतनी अच्छी वो एनालिसिस लगी कि मैंने बोला डेफिनेटली आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे और इसी चीज़ पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आम जनता का है, ये उन जनता का है जो मैडम की वीडियोज़ को देखती हैं। अधिकतर हम लोग कमेंट्स के बेस पे कोई भी टॉपिक उठाते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन आज मैंने जीता जागती चीज़ें अपने कानों से सुनी, किसी से बात करी और उनसे बातचीत करके मुझे इतनी सारी एनालिस्टिक एक सामने वाले बंदे की पता चली, तो उसको शेयर करना देखें यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। तो उनकी जो एनालिसिस थी वो मुझे ये बताना चाह रही थी कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैडम ना डिस्टर्ब है, किसी चीज़ से वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि उनको अच्छा पहनना, अच्छी तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद ना हो, क्योंकि हमने मैडम की पहले की जर्नी देखी है और कहीं ना कहीं उनकी ये बातें मुझे भी क्लिक करी। क्योंकि पिछले आप नोटिस करना कि जब से जनाब शो हारे हैं दुबई में, आप मैडम को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो इससे पहले भी दुबई गई हैं और इससे पहले भी वो रही हैं, लेकिन जो माहौल हमें 7 दिन में दुबई का उनका हुलिया देख के लगा, उसे देख के आप सोच ही नहीं सकते कि ये वही मैडम है जिन्हें बहुत टाइम से लोग फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें पसंद कर रही हैं। उनके जो चाहने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ डीलिंग विद सम प्रॉब्लम, कि कुछ प्रॉब्लम शायद उनकी लाइफ में चल रही है जो वो ऑन कैमरा नहीं दिखा पा रही हैं या नहीं बता पा रही हैं, बट डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से वो डील कर रही हैं। क्योंकि किसी, ठीक है, मदरहुड जर्नी सबकी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। मदरहुड जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि एक मदर अपने आप को देखना या अपने आप से प्यार करना छोड़ दे। दुबई व्लॉग ने बहुत ज़्यादा शॉक करा है लोगों को, दुबई व्लॉग ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है स्पेशली मैडम के फैंस को, और उनका कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस टाइम सोशल मीडिया पे भी मैडम के फ़ैन वर्सेस जनाब के फैंस चल रहा है, जहाँ पे जनाब अपने आप को लेके इतने ज़्यादा पिक्युलर हैं, अपनी चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने कपड़े से लेकर, अपने लुक्स से लेकर, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, तो वहाँ पे जनाब का मैडम की लाइफ में इंटरफेरेंस क्यों नहीं है? एज अ हस्बैंड वो क्यों उनको नहीं बोल रहे हैं अपने से प्यार करने के लिए? एज अ हस्बैंड वो उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं अच्छे से रहने के लिए? क्यों? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जब मैं बात करने लगी तो मेरे दिमाग में भी बैक टू बैक ये चीज़ें आने लगी कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? एक ग्रे कलर का बैंड पूरे दुबई ट्रिप में मैडम के सर पे दिखा, बाल एकदम रफ,
हेयर एकदम रफ, कोई ढंग से हेयर स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, एक भी ड्रेस, एक भी कपड़ा ढंग का नहीं पहना गया पूरी दुबई ट्रिप में। ऐसा नहीं है कि मैडम को पहनने के शौक़ नहीं है, भले ही उन्हें सूट सलवार ज़्यादा पसंद आते हैं, उसकी भी वो बहुत शॉपिंग करती हैं, बहुत तरीके के ख़रीदती हैं, बहुत तरीके के पहनती हैं। तो उनका वो सारा का सारा कलेक्शन कहाँ है? क्यों उसमें से उनका कोई भी कलेक्शन, ब्यूटीफुल सा कलेक्शन वो हमें पहने हुए नहीं दिखी? जबकि जिस दौरान वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान आप उनके फेस का ग्लो देखना, यहाँ तक कि फ़ोटोशूट के लिए उन्होंने डंगरी तक पहनी थी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पहनने से, अच्छा पहनने से उन्हें मोहब्बत है, बनना संवरना, औरों की तरह दिखना उन्हें पसंद है, लेकिन वो क्यों ये सब चीज़ें नहीं कर रही हैं? ये सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप ये बोले कि आउट ऑफ लव वो ये सब चीज़ें कर रही है, तो आउट ऑफ लव में इंसान अपने आप को और खूबसूरत बनाता है। अगर आप ये बोलें कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी में वो ये सब कर रही हैं, तो एक इनसिक्योर बंदा अपने आप को और खूबसूरत बनाता है। लेकिन यहाँ पे मैडम की कहीं से कहीं तक इनसिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे मैडम का कहीं से कहीं तक कुछ भी शौक़ नज़र नहीं आ रहा है, और चुटकी भर में किसी के शौक़ ख़त्म नहीं होते हैं। बोलते हैं ना कि चेहरा इंसान का दर्पण होता है, तो मैडम का फेस भी इस समय उनका दर्पण बना है कि उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनका खुद पर से फोकस जो है वो बिल्कुल डगमगाया हुआ है। वहीं पे इसका बिल्कुल अपोजिट है जनाब पे, कि जनाब अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा पिकुलर हो गए हैं, अपनी डाइट, अपनी चीज़ें, अपने स्कार्फ्स पर एक बार भी अपनी वाइफ को नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जब बात करी तो मुझे ऐसी चीज़ें एनालाइज हुई, मैंने सोचा डेफिनेटली आप सबके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी जनाब के ऊपर। येस, अब बात करेंगे जनाब के ऊपर। वैसे तो जनाब के ऊपर बहुत कम ही होता है कि कोई रिएक्शन वीडियोस आती हैं, बेसिकली ज़्यादातर रिएक्शंस हमेशा मैडम के ऊपर ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जनाब के बारे में बात इसीलिए करना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ टाइम पहले याद होगा जनाब ने अपनी स्टोरी पे अपनी चाइल्डहुड की एक पिक्चर शेयर करी थी। एक नहीं, वो एक रील आजकल चल रही है, काफ़ी ट्रेंड में वो रील है, जिसमें अपने बचपन की पिक्चर्स जनाब ने शेयर करी थी। कुछ स्टाइल तो मेरा ऐसा है, हेयर स्टाइल से लोग मुझे पहचान जाते हैं, कुछ इस तरीके का ट्रेंड कर रहा है आजकल रील इंस्टाग्राम पे। तो उस पर जनाब ने अपने बचपन की 4 से 5 फ़ोटोज़ जो हैं कोलाज करके एक पूरा रील बनाया हुआ है। उस पिक्चर में देख के मुझे याद आ गए वो दिन, मतलब इन दोनों भाई बहन के डेज़, जब बहन बोला करती थी कि भाई ने, पापा ने इतने बुरे दिन देखे हैं, मम्मी ने इतने बुरे दिन देखे हैं, हमने इतने गरीबी वाले दिन देखे हैं कि हम वो दिन आज सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्या वो कैसे दिन थे। हमेशा अपनी गरीबी को लेके इन्होंने अक्सर सिंपैथी दिखाई है, सिंपैथी ली है। मैडम साहिबा जो हैं वो तो एक्सपोज हो गई थी इन चीज़ों को लेके जब उन्होंने अपनी चाइल्डहुड पिक्चर शेयर करी थी। बहुत उस समय भी वीडियोस बनी थी कि अगर किसी का चाइल्डहुड इतना ज़्यादा गरीबी में था तो वहाँ पे इतने अच्छे कपड़े, इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन, बीवी के इतने अच्छे कपड़े एक पति ने कैसे अफोर्ड कर लिए। तो वो तो साहिबा की पिक्चर्स थी, लेकिन जब मैंने जनाब की वो पिक्चर्स देखी तो मैं देख के और हैरान हो गई कि साहिबा की ड्रेसेस तो कुछ भी नहीं थी। अगर आप जनाब के बचपन की ड्रेसेस देख लोगे ना, तो उस टाइम पे अगर उनके पापा अपने बच्चों को इतने अच्छे कपड़े पहना सकते हैं तो उनके पापा ने भैया बहुत अच्छे से अपने बच्चों के ऊपर खर्चा किया है, बहुत अच्छा चाइल्डहुड अपने बच्चों को दिया है। लेकिन वो बच्चे आज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने पापा की उस समय की तनख्वाह को कुछ भी नहीं समझते, अपने पापा की उस समय की दी हुई लाइफ को गरीबी समझते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उस समय की भी इनकी वो एक लग्जरी लाइफ थी जहाँ पे जनाब की इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में फ़ोटो थी। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने वो स्टोरी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं लगाने की कोशिश करूँगी, अगर मैंने सेव करी होगी कहीं पे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपने पापा का इन्होंने पहले की जॉब का गरीब 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 बोल के कैसा इन लोगों ने इतना पॉपुलर, इतना ड्रामा क्रिएट किया, लेकिन इनके पापा ने इनको बहुत अच्छी लाइफ दी है बचपन में।
बहुत अच्छी लाइफ जो आई थिंक लोग तरस जाते हैं जीने के लिए, लेकिन उस लाइफ के लिए आज तक अपने पापा को ये लोग थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू निकलता है तो सिर्फ अपने भाईजान के लिए, थैंक यू निकलता है तो सिर्फ अपने जनाब के लिए कि जनाब ने पापा की जगह ले ली, जनाब ने ये कर दिया, जनाब ने वो कर दिया। अरे जिसने तुम्हें छोटे से यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके लायक बना दिया, कभी उसको भी दिल से थैंक यू बोला करो। आज इंसान वो ज़रूर आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए और आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। तो मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को कभी भी लाइफ में नहीं भूलना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर अपने से ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर वो एक रोटी खाते हैं तो अपने बच्चे को डबल क्या ट्रिपल रोटी खिला के उसका पेट पूरा भरने की कोशिश करते हैं। तो माँ बाप बच्चों को कभी गरीबी ज़िंदगी नहीं देते, इनफैक्ट बहुत बेटर ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी मुकाम पे आप अपने पापा से आगे निकल जाएं तो कभी भी अपने पापा के स्ट्रगल को, अपने पापा की मेहनत को कभी भी इस तरीके से सिंपैथी या बेचारेपन की तरह मत दिखाएं, क्योंकि आपकी मजबूती वहीं से हुई, आपकी जड़ वहीं से बनी, आप उसी जड़ की आज लगी हुई एक टहनी हो। तो अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।